हम दुनिया में एक रिश्ता हो तो उसको याद रखते हैं, यार ये ताल्लुकदारी है। फौतगी हो जाए, मार्केट बंद होती है, दुकान बंद होती है, साहिब कल आप नहीं थे आए, कहते हैं फलां मोहल्ले में रिश्तेदारी थी तो फौतगी हो गई थी तो जनाजा पढ़ने चला गया। अच्छा, जनाजा पढ़ने तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं और फर्ज नमाज के वक्त दुकान के सामने मस्जिद होती है, तौफीक नहीं होती। जनाजा फर्ज कफाया है, नमाज फर्ज ऐन है। यह अगला दुखड़ा है कि जो जनाजा पढ़ने जाते हैं, कितनों को पढ़ना आता है, कितनों को नहीं आता। अगर 10 सफ़े जनाजे में हो, बमुश्किल 2 सफ़े होती हैं जिनको जनाजा पढ़ना आता होता है, 8 सफ़े वो होती हैं जिनको पढ़ने ही नहीं आता, और वो मरने वालों को भी धोखा दे रहे होते हैं। फिर कहते हैं हुक्मरान बड़े जालिम आए। वो जालिम आए, हम कौन से हैं? हम भी तो अपने आप को देखें ना। जो कौम मरने वालों से भी धोखा करे और जनाजा नहीं आ रहा, फिर सफ़े बांध के खड़ा है, उस कौम पे अल्लाह की रहमतें कहां से उतरेंगी? वो हज्जाज ने कहा था, उसे कहा गया कि हज्जाज बिन यूसुफ को कि तूने उमर का जमाना देखा, जुल्म क्यों करता है, उमर की तरह अदल क्यों नहीं करता? उसने 2 लफ्जी जवाब दे के कहा था, तुम अबू जर बन जाओ, मैं उमर बन जाऊंगा। अल्लाह जो उमर जैसे हुक्मरान भेजता है, उनकी रियाया भी तो अबू जर गफारी जैसी होती है। मांगते उमर का जानशीन है और अपने गिरेबान में कभी झांका नहीं कि मैं खुद कहां खड़ा हूं। फ्रॉड हम कर रहे हैं, धोखा हम दे रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं। कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? अपने को देखें। जिंदगी गुजर गई यार, एक रिश्ते का लिहाज करके जनाजा पढ़ने वहां चला गया, बेटी का रिश्ता दिया, बेटे का रिश्ता दिया, कारोबारी लेन देन, सारे रिश्ते याद हैं। आजान के बाद कभी सोचा है रब से भी कोई रिश्ता है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें नहीं याद, मैं याद करवाता हूं तुम्हारे मेरे दरमियान कितने रिश्ते। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करीम रब से गाफिल हो गया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। अल्लाह फरमा रहा जरा गौर करना, तुझे तख्लीक किसने किया? एक जमाना गुजरा था ना, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह फरमा रहा है जो चौड़ी छाती करके चल रहा है ना, इस पे एक जमाना गुजरा था कि इसका दुनिया में जिक्र ही नहीं था कि इंसान भी कहीं है। फिर बाप की सुल्ब से मां के रहम में आया, फिर हमने तुझे कैसे तख्लीक किया, फिर दुनिया में आया तो कितना कमजोर था, उठने के काबिल तू नहीं, बैठने के काबिल तू नहीं, चलने के काबिल तू नहीं, भूख लगती तो रोना पड़ता, 2 घूंट मांगने की तौफीक भी नहीं थी। बता फिर तेरी कमजोर टांगों में ताकत किसने रखी? तूने चलना सीखा, कभी गिरता, कभी उठता, कभी उंगली थामता, कभी चारपाई का सहारा लेता। बता जरा, अगर मां के दिल में तेरे लिए मोहब्बत न रखते और सारा दिन गंदगी में लुथड़ा रहता, क्या तेरे वजूद में कीड़े न पड़ जाते? जरा गौर तो कर। और आज तो दुनिया में आके भूल गया, आईने के सामने खड़ा हो गया, अपने आप को देखा, अपनी चौड़ी छाती को देखा, और जब निकला तो यूं चला जैसे तेरे जैसा तो मोहल्ले में है ही कोई नहीं। अल्लाह कह रहा बता तुझे एतदाल तवाज़न किसने दिया? एक टांग तेरी 2 इंच छोटी कर देते, बता तू चलते कैसा लगता? एक हाथ लंबा होता, दूसरा हाथ छोटा कर देते तो कैसा लगता? एक आंख मोटी होती, दूसरी आंख थोड़ी सी छोटी हो जाती, जरा तसव्वुर तो करना मुआशरे में तू कैसा लगता? अच्छा, जिस्म भी ठीक बनाते, दिमागी तवाज़न ढीला कर देते, क्या तेरी पुश्त पे कपड़े पे तेरा एड्रेस लिखा ना होता, गली नंबर फलां, मकान नंबर फलां? बता तू कैसा लगता? अल्लाह कह रहा बंदे दुनिया में आके तू मुझे भूल गया कि तेरा कोई खालिक भी। जुल्म तू करता है, गिरेबान तू नोचता है, डाके तू डालता है, फ्रॉड तू करता है, धोखे तू देता है, इज्जतें तू लूटता है, शराबो कबाब में तू गुम होता है, भूल गया कि तेरा कोई खालिक भी है। रब कह रहा चल पिछले जहान को भूल गया, लेकिन याद रख एक दिन फिर मौत का झटका लगेगा, फिर तू मेरे हुजूर आएगा। अब तेरे बच्चे भी चले गए, तेरे दोस्त भी चले गए, तेरे रिश्तेदार भी चले गए, अब बता जिंदगी कैसे गुजार के आया? अब फिर तू मेरे सुपुर्द हो गया है। पिछले को भूल गए हैं, कम से कम अगले को तो याद रखें, वो लम्हा आने वाला है। अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगी के किबलों को सही करें। पूछा जाएगा मन रब्बो का, रब कौन है? कैसे जवाब देंगे? हमने अमल से साबित नहीं किया कि मेरा कोई खालिक भी है। जो बंदा नाप तोल में कमी कर रहा है उसको यकीन नहीं है कि मेरा खालिक मुझे देख रहा है।
जो चोरी कर रहा है, जो डाका डाल रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, जो 2 नंबर माल बेच रहा है, जो झूठ बोल रहा है, क्या उसका है अल्लाह की जात पे यकीन कि मेरा कोई खालिक है? जुबान से कहे तो कहे, अमल उसकी जिंदगी नफी कर रही है। अगर उसका यकीन हो कि मेरा कोई रब मौजूद है, वो एक कदम भी अल्लाह की मर्जी के बगैर ना उठाए। कोई ना भी देखे लेकिन उसको यह तो यकीन है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। पूछा जाएगा मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? कैसे जवाब देंगे? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक है ही नहीं। दीन कुछ कहता है, हम कुछ करते। इस्लाम हमारे दरवाजों पे आके दस्तक देता है, मैं अंदर आ जाऊं। कौन? इस्लाम। कहते नहीं नहीं, मेरे घर में तो शादी है, अभी तो ढोलकी बज रही है, यहां शराब भी चलती है, यहां नाच गाना भी होता है, तू अंदर कैसे आएगा? दुकान पे इस्लाम आके दस्तक देता है, मैं इस्लाम हूं, अंदर आ जाऊं। हम कहते नहीं नहीं, तू आएगा तो नाप तोल भी ठीक करना पड़ेगा, मिलावट भी खत्म करनी पड़ेगी, झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, सारे ज़ाब्ते ठीक करने पड़ेंगे। वो मैं कर नहीं सकता, मेरा कारोबार है, मेरा मामलात है। उसने आके बताया भी कि मैं वही इस्लाम हूं जिसके लिए तुम्हारे नबी ने ताइफ में पत्थर खाए थे। हमने कहा जो भी है ठीक है, लेकिन अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा मैं वही इस्लाम हूं जिसके लिए करबला में हुसैन ने सारा घर कुर्बान किया था और सिर्फ मुझे बचा के भेजा था, और मुझे भी अंदर नहीं आने देने जा रहे हो। हम कहते नहीं नहीं, तू अंदर आएगा फिर तो सारे घर का निजाम बदलना पड़ेगा। तू अंदर आ जाएगा, सुबह अजान होगी तो सबको उठाना पड़ेगा, उठो नमाज का वक्त है। यहां तो 10 बजे तक सोए रहते। अगर तुझे घर में दाखिल करूंगा, गिलाफ में जो लिपटा हुआ कुरान ताक में पड़ा है, मुझे उसको भी खोल के सुबह पढ़ना पड़ेगा। अगर तुझे अंदर दाखिल कर लूंगा तो बेटी बहन के सर पे दुपट्टा भी रखना पड़ेगा, जवानों के अंदाज भी संवरने पड़ेंगे, और ये हम कर नहीं सकते। उसने कहा यार अजीब लोगो, तुम तो सालाना महफिलें भी करवाते हो, तुम फंड भी जमा करते हो, तुम अंजुमन आशिकाने मुस्तफा भी हो, तुम्हारे घर की दहलीज पे रबीउल अव्वल में झंडा भी बड़ा लगा होता है, सुना है तुम देगे भी बनाते हो, सुना है तुम न्याज भी पकाते हो, सुना है सारा दिन जुलूस भी तुम निकालते हो, सुना है आशिक रसूल भी मुआशरे में तुम सबसे बड़े हो। अरे तुम कैसे आशिक हो कि इस्लाम जिसको हुजूर ने पत्थर खा के परवान चढ़ाया, मुझे ही अंदर नहीं आने देने जा रहे हो? वो कहते नहीं नहीं, तू ठीक कह रहा है, लेकिन हमारे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। वो दूसरे दरवाजे पे जाके दस्तक देता, अंदर आ जाऊं, इस्लाम हूं। वो कहते नहीं, यहां जगह नहीं है तेरे लिए। वो कहता सुना है कि मुहर्रम में सबीलें तुम बड़ी लगाते हो, हुसैन के नाम के अलम भी बुलंद करते हो, और मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं। कहा जो मर्जी कह ले, लेकिन तेरे लिए हमारे घर में जगह नहीं। बताओ कब्र में जाके कैसे बताएंगे कि दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है? साहिबो वैसे दिल को तसल्ली दे दे, ओ जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजरी, ये अलग बात है। याद रखिएगा, एक है अपना अपना अंदाज, अपने ज़ाब्ते, ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है, और एक वो मोहब्बत है जो हमें शरीयत इस्लामिया ने दी है। कबूल वो मोहब्बत होगी, वो ज़ाब्ते होंगे जो इस्लाम देता। मैं एक ही मिसाल आपके सामने रख के गुफ्तगू को समेटते, वक्त चूंकि मुकम्मल हो चुका है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने बुलाया। शब जुमा थी, जुमेरात की रात। चंद सहाबा को जमा करके हुजूर फरमाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा इनको लेके फजर पढ़ के फला मुहाज पे चले जाना। अर्ज की हुजूर ठीक है। सुबह हुई तो जुमा था। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने नमाज फजर पढ़ के दूसरों को जमा करके कहा, भाई तुम सवारियां लो और निकलो, मेरे पास तेज रफ्तार सवारी है, तो मैं सुबह निकलूंगा और जुमा पढ़ के हुजूर के साथ ज़ियारत भी करूंगा, जुमा भी पढ़ूंगा, वाज भी सुनूंगा, और तेज रफ्तारी से आऊंगा और तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। बाकी लोग फजर पढ़ के निकल गए। मेरे हुजूर जुमे का खुतबा देने तशरीफ फरमा हुए तो सामने देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा बैठा था। नमाज जुमा खत्म हुआ, नमाज खत्म हुई तो हुजूर ने देख के फरमाया, इब्ने रवाहा तू गया नहीं? अर्ज की हुजूर बाकी लोग चले गए तो मैंने सोचा कि जुमा पढ़ लूं, ज़ियारत कर लूं, बात सुन लूं, फिर तेज रफ्तार सवारी है तो भाग के जाऊंगा, उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। सुनो हुजूर का जवाब, मेरे और आपके आका मौला फरमाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा तू जितना मर्जी तेजी के साथ जाए, जो अजर अल्लाह उनको अता करेगा वो तुझे नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरे हुक्म को माना है, तूने अपने ज़ौक़ को माना है। एक ज़ौक़ बना लिया अपना कि ये दीन है बस, और जो इस्लाम कह रहा है, जो शरीयत में सुन्नत में मौजूद है,
उसको जिंदगी में दाखिल ही नहीं किया। हमें अपने अंदाजों से निकलना पड़ेगा, अपना मिजाज इस्लाम के मिजाज में ढालना पड़ेगा। इदारतुल मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह गली गली नगर नगर इसी पैगाम को आम कर रही है। मैं आपसे यह कह देता कि आप हाथ खड़े कर लें, आप नीचे कर लें, जन्नत में जाना है तो जोर से सुभान अल्लाह कहें, हुजूर की मोहब्बत है तो सीने से आवाज आए, ये वो ज़ाब्ते हैं जो मौलवी ने नात खान ने खुद वज़ा की हो। ये हो सकता है भला कि हाथ खड़ा करे बंदा और जन्नत में चला जाए? जन्नत इतनी सस्ती है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, अल्लाह फरमा रहा गुमान करते हो कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? आपने जोर से सुभान अल्लाह कहा और आप मदीने पहुंच गए, कैसे हो सकता है? यह सिर्फ नात खां का, खतीब का, नकीब का ज़ौक हो सकता है, शरीयत का मिजाज ये नहीं। क्या आप इशा की नमाज भी नहीं पढ़ के आए और महफिल में आके बैठ गए और फजर भी नहीं पढ़नी और हाथ खड़ा करके आप जन्नत में पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? कैसे जाएंगे? साहिब कुछ कड़वा सच होता है जिसको मानना पड़ता है। अंदाजे जिंदगी को बदलो। अपने मामलात पे बार बार मैं भी देखूं और आप भी देखें, एक दिन मौत का झटका लगने की देर है, कब्र में उतरेंगे, हशर के दिन अल्लाह का सामना करना पड़ेगा। कब्र में जाके यक तन्हा उतर के जवाब देना पड़ेगा, कोई साथ नहीं उतरेगा। आज अपने आप को दुरुस्त करें। इदारतुल मुस्तफ़ा इसी फिक्र की तरफ दावत दे रहा है। यहां पे जवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान की बुनियाद रखी और उनकी मेहनतें, उनकी लगन, उनकी नीयतों का खुलूस आपके इस इज्तिमा से नजर आ रहा है। और अगर आप लोग भी उनके साथ इस दावत में शामिल हो जाते तो यकीनन आइंदा जब दर्स आएगा तो शायद कि इतनी तादाद के लिए हमें और जगह का इंतजाम करना पड़े। हर बंदा दाई बने। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। यह सुन्नत का खासा है कि यह दावत देती है, नेकी की तरफ बुलाती है, बदी से मना करती है। यह हर बंदा कर सकता है। जो बाप है वो सोचे कि मैं अकेला आया हूं, मेरे बच्चे दर्स में आज नहीं आए, आइंदा दर्स पे जब आऊंगा तो अपने बच्चों को साथ लेके आऊंगा। जो भाई है वो सोचे कि मैं आया, मेरे भाई रह गए, अगले दर्स पे साथ लेके आऊंगा। जो मेरे साथ हर वक्त जुड़े होते हैं और दो कदम भी अकेला नहीं चलता, मेरे वो साथी दर्स कुरान पे नहीं आए, आइंदा मैं उनको भी साथ लेके आऊंगा। नमाज का वक्त हो तो सोचा करे मैं जा रहा हूं और मेरे बेटे घर में मौजूद हैं, तो क्या ये इनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है? मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कोलीग हैं, मेरे साथ दुकानदार हैं। हर बंदा जब मेहनत इस अंदाज से करेगा फिर सारे अंदाज बदलेंगे, मस्जिदें भी आबाद होंगी। और दीन इस वक्त जिस मकाम पे खड़ा है, मगरबी तूफान जो आ रहा है, उसमें तो हमारा जिम्मा और भी बढ़ता है कि हम अपने आप को दीन रसूल के लिए वक्फ कर दे। इकबाल ने कहा था कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। इकबाल ने कहा था एक वक्त आएगा कि मगरब से ऐसा तूफान आएगा कि मुसलमान रद्द अमल के तौर पे अपने इस्लाम पे डट जाएंगे। और हम अगर अब भी इस्लाम पे डट नहीं सकते तो फिर हमें सोचना है कि मगरबी ताकतें कहां खड़ी हैं। हमारा नबी अब भी ताइफ के बाजारों में, मगरबी दुनिया के हाथों में अब भी पत्थर है। लिहाजा हमें आगे बढ़ना है। इदारतुल मुस्तफ़ा का यही पैगाम है। जवानों तुम्हें दावत दूंगा, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाए, अपनी जिंदगी की सलाहियतों को किसी के खाते में डालें ताकि कब्र हशर में जाएं तो हुजूर आगे बढ़ के इस्तिकबाल करें। वो जिंदगी मेरे दीन के लिए कुर्बान करके आया है, एक एक लम्हा मेरे दीन के लिए वक्फ करके आया था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस बज़म का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह एक एक लम्हा इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो कहा सुना गया मेरे मालिक उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन दुनिया की बरकतें सबका मुकद्दर फरमा। जो जो दुआएं, आरजुएं, तमन्नाएं लबों पे, दिलों में अपने हबीब के सदके पूरी फरमा। या अल्लाह जितने दोस्त अहबाब, बूढ़े बच्चे, जवान आए, सबको बरकतों से माला माल फरमा। या अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र नसीब फरमा। बिलखसूस जिन साथियों ने आज के दर्स कुरान में दामे दिर में सुखने कदम हिस्सा लिया, या अल्लाह उनको बरकतों से माला माल फरमा, उनकी जवानियों को बेदाग फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।